जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली वो डीमन हंटर गिल्ड में शामिल हो गया था और डीमन किंग के टीम में भी शामिल हो जाता है। और उसके बाद डीमन किंग सेकंड ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए अपने टीम के साथ निकल जाता है और वो एक कस्बे में रुकता है रात गुजारने के लिए। तभी तभी ली को सिस्टम बार से एक नया मिशन मिलता है और इस मिशन को पूरा करने के लिए ली वहाँ से निकल जाता है अकेले ही। और उसके बाद हम देखते हैं कि ली एक क्लास डंजन में आता है जो एक क्लास पपेट से लड़ रहा होता है और उसका सामना करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तभी जो भविष्य से ली आया हुआ होता है वो डीमन हंटर गिल्ड में ली के बारे में पता करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शन उसको कुछ भी नहीं बताती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग जो उस पपेट को काबू कर रहा होता है और डीमन किंग ने ही वो मिशन ली को भेजा था सिस्टम बार को काबू करके। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो अपने कैसल में आया हुआ होता है और कहता है कि सचमुच मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन मेरा कैसल सचमुच काफ़ी सुंदर है और यहाँ आके मुझे काफ़ी आराम मिलता है। वैसे भी मैंने जब से दूसरी दुनिया में किंग फैंग नाम के हंटर को मारा है उसके बाद से ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग हो गई है। आखिर वो ली जो मुझे मारने वाला है वो आखिर है कहाँ। तभी डीमन किंग देता है कि ये टुकड़े तो वही है ना जो सियाओलिन करता था सिस्टम बार, और इसी की मदद से उसने काफ़ी सारे ट्रेजर और काफ़ी सारे पावरफुल मेडिसिन प्राप्त किए थे और उसकी मदद से मेरे काफ़ी पावरफुल डीमन को उसने ख़त्म किया था। तो इस सिस्टम के पास काफ़ी सारे जानकारी होगा, तो चलो पता करते हैं क्या इस सिस्टम के पास इंसानों के बारे में और जो मुझे मारने वाला है ली वो हंटर उसके बारे में जानकारी है कि नहीं। और उसके बाद डीमन किंग अपने पावर से सिस्टम बार को वापस जोड़ता है और अपने मुताबिक काम कराता है। कहता है कि चलो ली को ढूंढो और उसे छोटे मोटे इनाम भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसको 10 साल ना लगे, ठीक है, मुझे ढूंढने में। उसे जल्द से जल्द पावरफुल बनाओ और उसको लगना चाहिए कि वो चुना हुआ हीरो है। और ये सुनने के बाद वो सिस्टम बार कहता है कि ठीक है, मैं उसको आधे महीने में ही पावरफुल बना दूंगी और मैं आपके पास उसको लेके आ जाऊंगी। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है वो बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद डीमन किंग कहता है कि सियाओलिन तुम्हें कैसा लग रहा है इंसान से कुर्सी बने हुए, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैंने सोचा था पहले कि सारे इंसान तुम्हारे जैसे हैं, बहादुर और निडर, लेकिन मैं काफ़ी गलत था। वो कपटी और चालाक भी हैं, इसीलिए उन्हें मारना आसान है। लेकिन कुछ हंटर ऐसे भी हैं जो पावरफुल है जिन्होंने मेरा सामना किया डीमन किंग का, लेकिन उनका भी हाल चींटी जैसे हुआ। चाहे जितना भी कर ले उनको आना है तो पैर के नीचे ही। लेकिन सियाओलिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जैसे ही एक बहादुर और निडर हंटर था। उसको देख के सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक गांव का सीन देखते हैं 6 महीने पहले का, ली का घर। और तभी ली की आंखें खुलती है और कहता है अरे ये अजीब सी चीज़ मेरे सामने क्या है, कहीं भूख के मारे मेरा सर तो नहीं घूम रहा है। तभी ली पढ़ता है कि उसके सामने जो सिस्टम बार है उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं एक सिस्टम हूँ जो आपको एक पावरफुल हंटर बनने में मदद करेगी, और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो काफ़ी कम समय में एक पावरफुल हंटर बन जाएंगे। क्या आप मेरी बात और मेरे मिशन को पूरा करना चाहेंगे? और ये सुनने के बाद ली कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि ली जो उस कठपुतली से लड़ रहा होता है कहता है कि मैं ही हूँ वो चुना हुआ हीरो और मैं ही इस दुनिया को बचाऊंगा और मैं नायक हूँ इस दुनिया का, मैं हार नहीं मान सकता किसी भी कीमत पे। और ली आखिरी सांस तक उस कठपुतली से लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो कठपुतली अपना तलवार ली के शरीर के आर पार कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली वो अभी भी गुस्से में होता है। कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, अब तुम मेरे हाथों में आ चुके हो। और हम देखते हैं कि ली अपना पावरफुल एक थंडर अटैक उस कठपुतली पे करता है, जिसकी वजह से डीमन किंग उस कठपुतली को काबू नहीं कर पाता। उसकी रस्सियां टूट जाती है और वो कठपुतली वहीं टूट के गिर जाता है। और डीमन किंग देखता है कि उसका संपर्क अब वो कठपुतली को काबू नहीं कर पाता और कहता है कि मुझे सचमुच ये देख के काफ़ी आश्चर्य हुई कि तुमने अपने एक स्तर ऊंचे डीमन को ख़त्म कर दिया। अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो मैं पहले ही तुम्हारे लिए एक लाश का
डीमन ही चुनता है, एस क्लास का डीमन चुनता। लेकिन वैसे भी तुम चुने हुए हीरो हो ना। तुम्हारा तो वैसे भी एल्डर साव ने भविष्यवाणी की थी कि तुम मेरी हत्या करोगे पहली बर्फ गिरने पे। तो तुमसे इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर मैं तुमसे 10 साल बाद मिलता तो शायद तुम मुझे शायद खत्म कर देते। लेकिन मुझे माफ़ करना, अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। अगर तुम ताकत के नशे में जल्दबाजी नहीं करते तो बात कुछ और होती। लेकिन आज रात तुम्हारी मौत पक्की है मेरे हाथों। और हम देखते हैं कि डीमन किंग एक नया कठपुतली बनाता है और वो कठपुतली बहु डीमन किंग जैसा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जो उस कठपुतली को खत्म कर देता है और कहता है कि क्या हुआ, आखिर सिस्टम मुझे मेरा रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है, क्या कोई और भी बाकी है। तभी तभी ली महसूस करता है कि उसके उसके पास कोई तो और आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग का कठपुतली होता है और वो कहता है कि क्या क्या देख रहे हो इधर उधर, क्या तुम सोच रहे हो कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी शब्द क्या होंगे। और उसकी ऑरा को देखने के बाद ली सोचता है कि ये इतना टेरिफाइंग खतरनाक ऑरा, आखिर ये सचमुच इतना पावरफुल है, क्या मैं इसको हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पलक झपकते ही डीमन किंग एक पावरफुल अटैक ली पे करता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन हंटर गिल्ड देखते हैं। और वहाँ भविष्य से आया हुआ ली कहता है कि मुझे एक मिशन देना है। अगर कोई टेलीपोर्टेशन एरा बनाना जानता है तो मैं उसको पैसे से लाद दूंगा। मुझे जल्द से जल्द कहीं टेलीपोर्ट होना है, फास्ट करो, मुझे जल्द से जल्द कहीं जाना है। और भविष्य से आया हुआ ली सोचता है कि कहीं डीमन किंग ने उसे मार तो नहीं दिया होगा और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन हंटर गिल्ड देखते हैं और हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड का कैप्टन वहाँ आता है, कहता है कि काफ़ी समय हो गया हमें मिले हुए, लेकिन काफ़ी कुछ हो चुका है। हमारे 7 एल्डर में से 3 एल्डर मारे जा चुके हैं, सिर्फ 4 ही बचे हैं। और अभी हमें पता चला जो भविष्यवाणी की गई थी ली के बारे में, वो हंटर हमें मिल चुका है। लेकिन उसने अपना स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, ये समय से पहले ही हो चुका है। और हमारे एल्डरों के जाने के बाद अब हमारा वर्चस्व और हमारी ताकतें वो भी कम हो चुकी है। और ये सब सुनने के बाद उसमें से एक एल्डर बोलता है कि तो क्या हुआ, वो मरने के ही लायक थे। वैसे भी एल्डर साव जो अपना भविष्य खुद नहीं देख पाया कि वो कब मरेगा। और सियाओलिन वो एक महान योद्धा था, लेकिन वो भी मारा गया डीमन किंग के हाथों। और रूसी उसकी तो बात ही मत करो, उसने तो दूसरी दुनिया से ऐसे एक बकवास इंसान को समन किया जो हमारे किसी काम का नहीं रहा। और वैसे भी कैप्टन आप चिंता मत कीजिए, अगर ली वही व्यक्ति है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, चाहे वो अपना काम गलत या लापरवाही से कर रहा हो, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसे पुनः जीवित करूंगा। और ये सुनने के बाद कैप्टन वो काफ़ी शौक में आता है, कहता है क्या आप उसे पुनः जीवित करेंगे। और ये सुनने के बाद वो एल्डर बोलता है कि क्या पता मेरे भविष्य के स्वरूप ने उसे इस दुनिया में या इस टाइमलाइन में भेज दिया होगा। मेरे हिसाब से इस समय रेखा में अब 2 ली मौजूद होंगे। और वैसे भी सभी एल्डर की ताकत अलग अलग है और मेरी ताकत है टाइमलाइन को काबू करना। अब मुझे नहीं पता कि इस टाइमलाइन में अब कहानी किस मोड़ पे जाएगी, उन दोनों ली एक साथ मौजूद होने पे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।